हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट इंग्लिश का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताया हूँ सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छी तरीके से जाए। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब अगला वीडियो अपलोड करूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेस्ट से पहले यह वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। कम से कम 10 से 15 क्लासमेट्स को ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके और मुझे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। बेकर हर एक दिन कितना बार आते हैं। चलिए, कितना बार आते हैं दिन में बताना है। पहला ऑप्शन है एक बार वंस, दूसरा ट्वाइस यानी कि 2 बार, तीसरा ट्राइस यानी कि 3 बार, चौथा वेरीज डेली यानी कि हर एक दिन, कभी एक दिन एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग बार आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ट्वाइस। 2 बार आते हैं, एक बार सुबह में आते हैं और एक बार शाम को आते हैं। ठीक है, एक बार शाम को आते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को आते हैं। ट्वाइस ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर यहाँ पर, कुर्ग इज अ ब्लैंक कंट्री। कुर्ग इज अ ब्लैंक कंट्री, ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में भी बताया था। कितनों को याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है टी, दूसरा ब्रेड, तीसरा कॉफ़ी, चौथा ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कॉफ़ी। कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, वेयर डिड प्रंजोल स्टडी। प्रंजोल कहाँ स्टडी करता है। पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा गोवा में, तीसरा दिल्ली में, चौथा कुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दिल्ली में पढ़ाई करता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द। देखिए, बेकर या जो ब्रेड बेचने वाले हैं उन लोगों का एक स्पेशल ड्रेस होता है, उस ड्रेस को क्या कहा जाता है बताना है। पहला पेडर, दूसरा कबाई, तीसरा बोल, चौथा रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कबाई कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर, एट what age did Richard Ebright invent the theory on how cell work। कितना उम्र में रिचर्ड इब्राइट खोज किया था कि सेल कैसे काम करता है। ठीक है, सेल का जो फंक्शन है उसको कितना एज में रिचर्ड इब्राइट खोजा था। पहला ऑप्शन है 20 यानी कि 20 साल में, दूसरा ऑप्शन है 21 यानी कि 21 साल में, तीसरा 22 यानी कि 22 साल में, चौथा 24 यानी कि 24 साल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 22 ईयर यानी कि 22 साल में रिचर्ड इब्राइट सेल कैसे काम करता है इसका खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर, हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड तक रिचर्ड इब्राइट कितना स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस इम्पोर्टेंट वाला जो क्वेश्चन था उसमें दिया था। चलिए आप लोग कितनों को याद है कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना स्पीसीज का कलेक्शन किया था सेकेंड ग्रेड तक। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 21, तीसरा 24, चौथा 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 25 स्पीसीज का कलेक्शन हुआ था। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की और 7 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द ब्लू प्रिंट ऑफ सेल। ब्लैंक इज द ब्लू प्रिंट ऑफ सेल। पहला ऑप्शन है सेल्स,
दूसरा डीएनए, तीसरा बोथ ए और बी यानी कि सेल और डीएनए दोनों, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डीएनए। डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है नन ऑफ हिज बुक्स ब्लैंक रीड टुडे। नन ऑफ हिज बुक ब्लैंक रीड टुडे। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन है, यहाँ पर नन, नन हम लोग सिंगुलर के जैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक है, एक वचन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इज, दूसरा एम, तीसरा आर, चौथा वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नन ऑफ हिज बुक इज रीड टुडे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस। द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। पहला ऑप्शन है वाज, दूसरा वर, तीसरा हैज, चौथा हैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए इच ऑफ बैग्स ब्लैंक टू बी सबमिटेड ऑन द कॉर्नर। इच ऑफ बैग्स, इच भी हम लोग सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन है हैव, तीसरा आर और चौथा वर। तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा तो ऑप्शन चौथा, तीसरा और दूसरा सब का सब क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, बहुवचन है। सिर्फ ऑप्शन नंबर पहला सिंगुलर है, और यहाँ पर इच सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इच ऑफ द बैग्स हैज टू बी सबमिटेड ऑन द कॉर्नर। तो आप सभी लोग यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा आपका नंबर आएगा। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूं, जिससे आपका टेस्ट 40 आउट ऑफ 40 नंबर आ जाएगा टेस्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू से मदद करने की कोशिश करूँगा, इसलिए चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।